Good morning, students. Today we discuss about the some nucleophilic substitution reaction of alkyl halides. And in last video we discussed the synthesis of alkyl cyanide. And today we discuss about the formation of alkyl isocyanide. Formation of alkyl cyanide, isocyanide. तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा किसी एल्किल हैलाइड से. तो व्हेन एल्किल हैलाइड्स ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड देन एल्किल आइसोसाइनाइड आर ऑब्टेन्ड. कि व्हेन एल्किल हैलाइड, ये आपका क्या हो गया, एल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड देन क्या फॉर्म होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड. प्लस सिल्वर हैलाइड्स. ठीक है. अगर अपन यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, तो अपन ले लेते हैं मेथिल हैलाइड प्लस मेथिल हैलाइड, सॉरी मेथिल क्लोराइड. हैलाइड नहीं, हैलाइड में क्या ले लिया अपन ने, क्लोराइड. ठीक है. इसकी रिएक्शन आप AgCN के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C. ठीक है. तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, आइसोसाइनाइड प्लस AgCl. अब यहाँ पर जो आइसोसाइनाइड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, तो आइसोसाइनाइड की अगर अपन रिएक्शन करते हैं, अपन इसकी रिएक्शन पर बात करें, तो आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म प्राइमरी एमीन एंड ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी एमीन. अगर क्या है कि जो यहाँ पर ये साइनाइड अपन ने फॉर्म किया है, जैसे अपन यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड ले रहे हैं, तो मेथिल साइनाइड का अगर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होता है. CH3NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड. ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एमीन. ठीक है, या मेथिल एमीन. ठीक है. अगर इसका अपन क्या करते हैं, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे. ठीक है. अगर अपन क्या है कि इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में, अगर इसका क्या है कि आइसोसाइनाइड का अगर रिडक्शन करते हैं अपन, तो रिडक्शन करने पर क्या होता है कि सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है. सेकेंडरी एमीन, ये क्या है, डाइमेथिल एमीन. डाइमेथिल एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पर, यानी कि ये क्या है, सेकेंडरी एमीन, और ये क्या है, मेथिल एमीन, यानी कि प्राइमरी एमीन का ये फॉर्मेशन करते हैं. अब यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई जो साइनाइड विद पोटेशियम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड विद सिल्वर साइनाइड एज द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड. ठीक है, कि भाई पोटेशियम साइनाइड से क्या है कि
साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्किल साइनाइड का। और अगर सिल्वर साइनाइड से अगर अपन क्या कराते हैं, इसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस यहाँ पर ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोटेशियम साइनाइड है, ठीक है, ये क्या है कि प्रेडोमिनेटली क्या है, आयनिक इन नेचर। ये क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। तो देयरफॉर साइनाइड, यानी कि इसमें क्या है, साइनाइड आयन होता है Cn-, ठीक है। तो साइनाइड आयन है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एंड द अटैक मेनली अकर थ्रू द कार्बन एंड ऑफ द साइनाइड आयन फॉर्मिंग एल्किल साइनाइड। कि इसमें क्या है कि भाई इस पर जो एल्किल हैलाइड के साथ जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में इसका क्या है कि कार्बन वाला भाग पार्ट्स क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है इस पर, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पर इस पर एल्किल हैलाइड पर अटैक होती है, तो क्या फॉर्म होता है कि एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। जबकि अपन अगर यहाँ पर सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो सिल्वर साइनाइड में क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रीजन से क्या है कि एल्किल हैलाइड पर क्या है कि ड्यू टू दिस पेयर, इस पेयर के रीजन से क्या होगा कि ये क्या करेगा कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ठीक है, अटैक अकर थ्रू ए नाइट्रोजन एटम। तो इस कंडीशन में क्या है कि एल्किल हैलाइड पर क्या अटैक किसके थ्रू होती है, नाइट्रोजन एटम के थ्रू होती है। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये इन दोनों का रीजन है, यानी कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन का यहाँ पर ये रीजन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आती है वो केमिकल रिएक्शन क्या आती है, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। तो सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स पर अपन बात करें तो एल्किल हैलाइड से, अब अपने एल्किल हैलाइड ले लिया यहाँ पर मैथिल एथिल क्लोराइड, ठीक है। एथिल क्लोराइड की अगर अपन क्या कराते हैं कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या मॉइस्ट क्या लें यहाँ पर, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मॉइस्ट Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। अब देखो मेन तो यही होता है सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई सिल्वर जो ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन अब मॉइस्ट यानी कि नम, ठीक है ना, गीला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो अब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस रीजन से यहाँ पर, यानी कि अपन जो रिएक्शन है कि अपन ये कह सकते हैं कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, देन क्या होगा कि एथेनॉल इज फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, ये क्या फॉर्म हुआ, एथेनॉल। प्लस अगर अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर KCl, और सिल्वर लिया है तो AgCl, यानी कि इसका ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि एल्किल हैलाइड की किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो इसकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहाँ पर हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड, फिर इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। तो ये इनका क्या रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके साथ, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल में किसके साथ करा रहे हैं अपने, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या क्या है, सिल्वर मॉइस्ट
सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। फिर नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आती है वो क्या आती है, सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। नाइट्राइट यानी कि RnO2। ठीक है, इसका सिंथेसिस। तो इसका सिंथेसिस कैसे होगा कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट, कि अगर क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड की आप किसके साथ, पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ठीक है, इसके साथ जब आप इसको ट्रीटेड करते हैं यानी कि इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। एल्किल नाइट्राइट प्लस पोटेशियम हैलाइड या सोडियम हैलाइड, अगर ये लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन, और इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, तो ये इसकी ये रिएक्शन थी। इसके बाद जो बात आती है फिफ्थ पार्ट, वो क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स यानी कि RnO2 का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एल्किल नाइट्रो एल्केन जो है तो उनका फॉर्मेशन आप यहाँ पर कैसे करेंगे कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट यानी कि AgNO2, देन क्या होगा, नाइट्रो एल्केन फॉर्म, एल्केन नाइट्रो एल्केन इज फॉर्म। तो यहाँ पर अपन कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड प्लस क्या लेंगे, AgON डबल बॉन्ड O यानी कि AgNO2, आप डायरेक्टली आप AgNO2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो AgNO2 के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे, ट्रीटेड कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रो एल्केन या अपन क्या बोलते हैं, ये इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ठीक है ना, ये दोनों तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो एरो से बता रहे हैं इट मीन यहाँ पर ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, प्लस क्या हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड। अब इस रिएक्शन के लिए अपन कोई एग्जांपल लें, यानी कि एल्किल हैलाइड में अगर अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पर, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ अगर कराते हैं, सॉरी नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्राइट के साथ कराएं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, NO2 प्लस AgBr। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रो एथेन। ठीक है भाई, नाइट्रो तो ये हो गया,
और ये क्या हो गई, एल्केन चेन क्या है, एथेन, तो नाइट्रो एथेन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, यानी कि ROR। ठीक है, ईथर्स का आप यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे करेंगे कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, देन ईथर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या है, आप एल्किल हैलाइड लेंगे, इस एल्किल हैलाइड के आप किसके साथ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट नहीं लेना है, मॉइस्ट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, मॉइस्ट लेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का। तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, ड्राई। तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के जब आप इस साथ आप इसको रिएक्ट कराएं या ट्रीटेड कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा, ईथर, ROR प्लस AgX। अब यहाँ पर क्या है कि 2 एल्किल ग्रुप आए तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पर भी क्या जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कोई एग्जाम्पल लें, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एथिल ब्रोमाइड, क्या लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, डाई एथिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस AgBr, ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये इसके साथ हो जाएगा। इफ आगे क्या बात होती है, इफ एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड देन ईथर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, कि अगर क्या कर, देखो ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई, इसके बाद अगर क्या है कि अगर अपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि अपन कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, जैसे यहाँ पर क्या ले लिया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इस एथिल क्लोराइड के अपन किसके साथ ट्रीटेड कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड, एल्कोक्साइड मीन यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड है और ये किसका है, सोडियम है, तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इस सोडियम एल्कोक्साइड की यानी कि सोडियम एथोक्साइड, क्या है ये, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, इस सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन के साथ अपन क्या करें कि एथिल क्लोराइड का अगर ट्रीटेड करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, C2H5O C2H5, ये क्या है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, ठीक है, डाई एथिल ईथर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बाई नेम रिएक्शन भी है, तो विलियमसन रिएक्शन को आप याद रखना, डाईएथिल ईथर के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि रिएजेंट क्या होता है कि एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम एथोक्साइड, क्या लेंगे यहाँ पर, सोडियम एथोक्साइड या अपन क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ये तो एथोक्साइड तो एक पर्टिकुलर हो गया, एल्कोक्साइड मीन यहाँ पर क्या है कि आप सोडियम मेथोक्साइड है, प्रोपोक्साइड है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो इट मीन यहाँ पर अपने क्या लिया, एथोक्साइड लिया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। फिर इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर।
फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर्स। तो थायोईथर का फॉर्मेशन यहां पर कैसे होता है कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम मेरिप्टाइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर अकर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अपन ने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड में एथिल क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड क्या होता है, Na2S, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, अब सोडियम सल्फाइड के साथ जब आप इसको ट्रीटेड कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा ईथर में, सल्फर। ठीक है, C2H5। तो ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल थायो ईथर। ठीक है, डाई एथिल थायो ईथर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अपन क्या लेते हैं कि इसका सोडियम का सल्फोक्साइड लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में साथ में यहाँ पर क्या होगा, प्लस NaCl। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2। ठीक है, अगर अपन क्या लेते हैं यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कराएं, सोडियम सल्फर एथिल। ठीक है, सल्फोक्साइड ले रहे हैं यहाँ सोडियम का, तो इसके साथ जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भी अपने को क्या प्राप्त होगा, थायोईथर प्लस क्या फॉर्म होगा इसके साथ में, NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर थायोईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल थायोल, तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।